Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. This is third part starting with topic agent of pollination. I hope you like it. Enjoy the part, and if you like it, don't forget to like, share or comment. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एनिमोफिली। एनिमोफिली होती है विंड पॉलिनेशन, ठीक है। और इसके लिए करेक्टर्स क्या क्या होने चाहिए प्लांट के पोलन ग्रेन में, कैसे कैसे करेक्टर होने चाहिए फ्लावर में। पोलन ग्रेन जो है बहुत छोटे होने चाहिए ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सके, और उनमें हो सकता है कि एयर सैक प्रेजेंट हो या विंग प्रेजेंट हो ताकि वो एयर में इजीली मूव कर सके। फ्लावर छोटे छोटे होते हैं और कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। ये जो कलर आता भी है ये आता ही इसीलिए ताकि इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट कर सके, ये ऑर्डर जो है किसी एनिमल को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन हवा को क्या जरूरत है, हवा तो नॉन लिविंग है, ठीक है, एबायोटिक एजेंट है, तो उसको जरूरत जरूरत नहीं है। इसलिए प्लांट जो फ्लावर है, प्लांट है, वो उसको कलर और ऑर्डर हुआ जो उसकी खुशबू है वो प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, स्मॉल होते हैं। पोलन ग्रेन जो है कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। एंथर जो होता है इनका वो थोड़ा लंबा जैसा होता है और बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अब हवा से जाने हैं तो हवा से पहुंचने का, किसी जगह पे पहुंचने का जो स्कोप है वो थोड़े कम रहते हैं। कि जरूरी नहीं है कि वो उधर ही जाए जहाँ पे फ्लावर हो, वो कहीं पे भी गिर सकते हैं, जमीन पे भी गिर सकते हैं। तो ये जो पोलन बनाते हैं ना, ये एक तो एंथर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और लंबे लंबे होते हैं ताकि हवा के कांटेक्ट में आके सीधा ये उड़ के चले जाए। दूसरा, इनकी जो स्टिग्मा है वो स्टिकी और फेदरी होनी चाहिए। स्टिग्मा ऐसी हो ताकि उड़ते उड़ते कोई पोलन ग्रेन आए तो उसको कैच कर ले, और फेदरी होनी चाहिए। एग्जाम्पल ये किस किस में देखने को मिलता है, ये मलबरी में, डेट पाम में, ग्रास में, कोकोनट, विलो में, मेज, ज्वार, कैनाबिस, इन सब में देखने को मिलता है। तो इसमें ये आपने एक बार पढ़ लेने हैं ये कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से जहाँ पे एनिमोफिली होती है। लिखने आपने भले ही दो कर एग्जाम्पल है, लेकिन एक बार रीड कर लेना है सारे, है ना। कई बार पूछ लेते हैं ग्रास में कौन सी होती है, कोकोनट में कौन सी होती है, तो आपने याद रखना है। कोकोनट में वैसे तो वो भी होती है, अच्छा वो, हाँ, एनिमोफिली होती है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि सीड डिस्पर्सल जो है ना कोकोनट में, वो होता है वाटर के थ्रू भी, ठीक है। लेकिन पोलन डिस्पर्सल जो है एयर के थ्रू ही होता है, इसका ही एग्जांपल है। जो आपका फीवर है, फीवर जो है ये क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलन इन एयर। हवा में इसकी डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं ये, या इसकी वजह से क्या होता है, हवा में पोलन ग्रेन रहते हैं हमेशा, और उन पोलन ग्रेन से हो सकता है कई बार एलर्जी हो किसी को, ठीक है। तो हे फीवर नाम का जो ये एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है पोलन ग्रेन की वजह से। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होती है, वाटर पॉलिनेशन होती है, मतलब पानी के थ्रू जो है पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होता है। तो इनके करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए इन फ्लावर्स की, इनके जो फ्लावर है वो छोटे होंगे। अगेन एबायोटिक है तो इनको क्या लेना देना कलर और स्मेल से या नेक्टर से, तो ये ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस और कलरलेस होते हैं। एक याद रखना, जितने भी ये एबायोटिक कंपोनेंट एजेंट्स होते हैं ना, ये सारे ऐसे ही फूल, मतलब जो फ्लावर ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांसफर जो है पोलन ग्रेन का या पॉलिनेशन इनके थ्रू होती है, हाइड्रोफिली के थ्रू होती है या एनिमोफिली से होती है। तो क्योंकि ये एबायोटिक होता है तो इनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, कलर कैसा होगा और खुशबू है कि नहीं है, नेक्टर कैसा होगा, क्योंकि प्लांट जनरेट करते ही है ये सब, किसके लिए, अट्रैक्शन के लिए, ताकि कोई आए एजेंट और उनको पॉलिनेट करे। अदरवाइज इनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एनर्जी लेते हैं इनकी, तो क्यों कोई अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा जब जरूरत ही नहीं है। दूसरा है, इनके भी स्टिग्मा लॉन्ग होते हैं। इनके स्टिग्मा लॉन्ग लॉन्ग थे ताकि हवा के कांटेक्ट में आके वो उड़ के जा सके, और स्टिकी होते थे स्टिग्मा। ये इनके स्टिग्मा ही जो है क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ताकि ये ऊंचे जैसे हो और ये पानी में इस पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो सके, और स्टिकी भी होना चाहिए, ठीक है, और अनवेटेबल।
ऐसे होने चाहिए कि इनके ऊपर पानी ना टिके। जैसे आलू के पत्ते होते हैं ना, बड़े वाले पत्ते होते हैं जो, उसपे पानी नहीं टिकता ना, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, वैसे ही इनका ये भी कुछ वैसे ही होते हैं, ताकि पानी ना टिके लेकिन स्टिकी हो, ताकि पोलन ग्रेन अगर आ गया है तो वो पोलन ग्रेन उस पर जाके चिपक जाए। क्लियर? यस मैम। ओके। वाटर पॉलिनेशन जो है दो टाइप की होती है, एक एपी हाइड्रोफिली, यानी कि पानी है, सरफेस के ऊपर लगे हैं फ्लावर, ऊपर है फ्लावर, ठीक है, पानी नीचे है, फ्लावर ऐसे ऊपर लगे हैं। ये एक रफ सा फ्लावर गंदा बना है, लेकिन समझ आओ, प्लांट नीचे से उगा है लेकिन फ्लावर जो है ऊपर है सरफेस पे, तो इसका एग्जांपल है वेलिसनेरिया। ये एपी हाइड्रोफिली हो गया। अगर पानी के अंदर ही हो रहा है, पानी के अंदर ही लग रहा है, यहाँ पे बेस पे फ्लावर लग रहे हैं, ठीक है, ये स्टिग्मा, ये फ्लावर यहाँ पे लग रहा है और पानी के अंदर ही लग रहा है, तो बोलोगे हाइपो। हाइपो होता है वैसे भी नीचे, ठीक है, इनसाइड वाटर, इसका एग्जांपल आ जाता है जोस्ट्रा और सिरेटोफाइलम, जिसका एग्जांपल आ जाता है हाइपोहाइड्रोफिलस फिली का, ठीक है। अब पोलन ग्रेन आर विदाउट एक्साइन। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनमें एक्साइन नहीं होती एंड ऑफन इलोंगेटेड, और लंबे लंबे से होते हैं। वेलिसनेरिया जो है वो डाइशियस प्लांट है। कैसा प्लांट है? डाइशियस, दैट मीन्स कि मेल अलग है, फीमेल प्लांट अलग प्रेजेंट है। ठीक है, जो मेल प्लांट होता है, मतलब इसका जो मेल प्लांट रहेगा ना वो अलग और फीमेल प्लांट अलग रहेगा, तो ये डाइशियस है, ऐसे रहेंगे पानी में और सरफेस पे इनके फ्लावर लगेंगे। मेल प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। मेल फ्लावर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर, मेल प्लांट जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा और पोलन ग्रेन भी, विच आफ्टर ब्रेकिंग, जब वो ब्रेक हो जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं पानी में, जब वो खुल जाते हैं तो वो पानी में ऊपर आ जाते हैं। इन क्लोज स्टेट एंड ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, अंदर वो क्लोज रहते हैं, लेकिन जब वो क्या हो जाते हैं, राइपन अप हो जाते हैं, तो वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे। द फीमेल प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर दैट ब्रिंग इट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वो भी सरफेस इधर ही आ जाते हैं, फीमेल फ्लावर भी, विच हेल्प ऑफ लॉन्ग पेडिसल, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग पेडिसल, जिसके ऊपर ये निकले होते हैं ना, ये पेडिसल ये लंबी सी होती है। और पॉलिनेशन के बाद जो फीमेल फ्लावर है इज ब्रॉट डाउन इनटू वाटर, ये वापस से अंदर इनको ले जाते हैं जब पॉलिनेशन हो जाती है फीमेल फ्लावर की। यहाँ जब ये खुलते हैं फ्लावर, तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो नीचे गिरता है, वो पानी के साथ साथ जाता है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके जो है फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगी वैसे ही वापस अंदर आ जाते हैं। होप समझ आ गया होगा ये। समझ आया वेलिसिनेरिया का एग्जांपल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है एंटेमोफिली। अब चले हमारे बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट क्या होता है? अब इनको तो क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बदले में, तभी जाके ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होके आएंगे और पॉलिनेशन करवाएंगे। एंटेमोफिली, एंटेमो का मतलब होता है इंसेक्ट, फिली पता है आपको पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होती है उसको एंटेमोफिली बोलते हैं, उस प्रोसेस को। तो इसके फ्लावर के करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? फ्लावर जो है वो कलर्ड होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है इंसेक्ट्स को। ब्लूइश पर्पलिश वॉयलेट येलो फ्लावर, ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, बीज को अट्रैक्ट करते हैं। और रेडिश फ्लावर जो होते हैं वो बटरफ्लाईज और वेस्प को अट्रैक्ट करते हैं। कलर भी इनके स्पेसिफिक है। फ्लावर कॉमनली पोजेस एन एरोमा और सेंट, खुशबू होती है इनमें, तभी तो ये आते हैं। और जो विजिटिंग इंसेक्ट होते हैं उसके लिए इन्होंने एक रिवॉर्ड भी रखा होता है, नेक्टर हो सकता है या पोलन भी दे देते हैं अपने ये, ठीक है। और पोलन ग्रेन जो है वो स्टिकी नेचर के होते हैं और इनके पास पोलन किट होती है,
ये जो स्टिकी नेचर होता है, स्टिग्मा भी जो है स्टिकी नेचर का होता है। स्टिकी नेचर के क्यों होते हैं पोलन ग्रेन? ताकि जब कोई इंसेक्ट आए अंदर बैठे तो उसकी लेग्स पे, हेयर पे, पीठ पे सब जगह चिपक के ये जाए, और जब वो इंसेक्ट दूसरे प्लांट पे जाएगा ना, फीमेल प्लांट पे जाएगा, फीमेल पार्ट के पास जाएगा, तो वहां पे वो स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए ताकि वो वहां पे चिपक सके। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो जो है वो बर्ड से रिलेटेड टर्म है, और ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉमन इन कोरल ट्री। कोरल जो प्लांट्स है उनमें ये कॉमन है। ब्रश बॉटल एंड सिल्क कॉटन ट्री इसमें भी ये देखने को मिलती है। ठीक है। टू टाइप ऑफ लॉन्ग बीक्ड स्मॉल बर्ड्स हेल्प टू अकर पॉलिनेशन। कौन कौन से हैं वो? सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। आपको पता है ये सबसे छोटी वाली जो बर्ड है ये है, स्मॉल है ये, और इनकी जो बीक है वो लॉन्ग है, और जब ये अंदर से नेक्टर लेती है तो अपने साथ पॉलिनेशन भी करवाती है। जो और बर्ड्स हैं वो है बुलबुल, पैरेट, क्रो एक्सेट्रा। और फिर आपका ऑर्निथोफिलस जो फ्लावर होते हैं ये लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, अपने ऊपर बर्ड्स को रखना होता है। इंसेक्ट्स तो है छोटे छोटे, तो बड़ी बर्ड्स इंसेक्ट से तो काफी बड़ी होती है, भले ही छोटी हो, लेकिन इंसेक्ट से तो बड़ी होती है। तो ये स्ट्रांग होते हैं, और इनमें जो अबंडेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और खाने के लिए पार्ट भी होता है इन प्लांट्स में। इसका एग्जांपल है बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स क्या होता है? शहतूत। ठीक है। एगे प्लांट, ये बड़ा पूछा जाता था पहले, ये जो फेवरेट हुआ करता था एगेव, तो इसका नीट वगैरह में आता था काफी एगेव। और बिग्नोनिया, ये इसके एग्जांपल है प्लांट्स के। बॉम्बेक्स शहतूत है, याद रखना। नेक्स्ट है, अच्छा जब समझ ना आए ना मेरे को रोक देना बीच में, अगर कुछ रिपीट करना हो या वापस डिस्कस करना हो। नेक्स्ट है चीरोपोटेरोफिली। चीरोपोटेरो जो वर्ड है वो बैट से रिलेटेड है, और इसको बोलेंगे पॉलिनेशन बाय बैट्स। द फ्लावर दे पॉलिनेट। ये कैसे होते हैं? डल कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि रात को कौन कलर देख रहा है? क्योंकि हमें पता है बैट्स कब ज्यादा एक्टिव होती है, रात को होती है। पर इनका जो अरोमा है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। कलर इनका भले ही डल हो, लेकिन अरोमा स्ट्रांग होता है ताकि ये अट्रैक्ट कर सके बैट को। ठीक है। चीरोपोटेरोफिलस जो फ्लावर होते हैं ये बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस करती है, और बहुत सारा नेक्टर प्रोड्यूस करती है बाकियों से। और निथोफिलस फ्लावर से भी ज्यादा, वहां पे भी ज्यादा नेक्टर था, लेकिन उनसे भी ज्यादा ये प्रोड्यूस करती है। बैट कैरीज आउट द पॉलिनेशन इन एडेंसोनिया और किगेलिया, ये दो इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली जो मेलेक वर्ड है ये रिलेटेड है स्नेल से। तो स्नेल में होती है आपकी, स्नेल परफॉर्म पॉलिनेशन इन एरिसेमिया। जो स्नेक और कोबरा प्लांट है ना, स्नेक और कोबरा प्लांट, वहां पे ये करती है। और एंड सम एरम लिलीज, इनमें भी ये स्नेल जो है पॉलिनेशन करती है। और फिर है आपकी मार्मेकोफिली। मार्मेकोफिली जो है आंट की थ्रू पॉलिनेशन होती है। ये किसमें होती है? ये होती है आपकी पॉलिनेशन जो है रूबिसिए फैमिली में, रूबेसिए फैमिली में होती है। और पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय आंट इज कॉल्ड मार्मेकोफिली। द प्लांट दैट आर पॉलिनेटेड बाय आंट्स आर कॉल्ड मायरेकोफिलस या मायरेकोफाइट्स। एग्जाम्पल वही हो गया इसमें, इसके रूबिसिए फैमिली के मेंबर जो है आंट के थ्रू जो है पॉलिनेट होते हैं। इधर तक कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। क्लियर? ये आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज ये याद नहीं रहता है, ये लर्न करके लिखना पड़ेगा। ये एक पॉलिनेशन का ये दिया है, ग्लास दिया है, देखो। पॉलिनेशन जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप की होती है। सेम फ्लावर
होता है या डिफरेंट फ्लावर होता है, लेकिन प्लांट सेम होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग प्लांट के फ्लावर होते हैं। जो सेल पॉलिनेशन होता है दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी। ऑटोगैमी में जो है सेम फ्लावर होता है, और जिटिनोगैमी में प्लांट तो सेम होगा लेकिन फ्लावर अलग होगा। फिर जो ऑटोगैमी है ये भी दो टाइप की होती है ऑटोगैमी, एक कैस्मोगैमी एक क्लिस्टोगैमी। कैस्मोगैमी वो नॉर्मल वाले फ्लावर जो कि खुल जाते हैं, तो फिर भी उनमें क्या होती है, और वो बड़ा क्लोज क्लोज साथ साथ में होते हैं, सारे पोलन और स्टिग्मा साथ साथ में होता है और वो खुद को पॉलिनेट करवा देते हैं। और क्लिस्टोगैमी वो होते हैं वो फ्लावर जो खुलते ही नहीं है, तो उनको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अपने अंदर ही अपने मेल और फीमेल पार्ट से क्या हो जाते हैं, पॉलिनेट हो जाते हैं और ओपन ही नहीं होते कभी। तो ये सेल पॉलिनेशन का हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने बताया कि दो अलग प्लांट के जो फ्लावर है वो पॉलिनेट करेंगे, और इसको जेनोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है। और वायोला ऑक्सैलिस कोमेलिना, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, पढ़ लेना। प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। ये ऐसे प्लांट है, हमने पढ़ा भी था कि ऊपर वाले जो फ्लावर है वो सारे कैस्मोगैमस होंगे, यहाँ ऊपर वाले फ्लावर, और नीचे वाले जो फ्लावर होते हैं वो क्लिस्टोगैमस होते हैं। पढ़ा था ना हमने ये, याद है? हम्म। ठीक है, अगला देखो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन के क्या सिग्निफिकेंस है। जो पॉलिनेशन है वो रिक्वायर होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और अगले सीड और फ्रूट्स नहीं बनेंगे। ठीक है। और ये जो है इससे जब तक पॉलिनेशन नहीं हुई तब तक ओवरी की भी ग्रोथ नहीं होती आगे को। और इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड, सीड भी बनते हैं हाइब्रिड सीड। और द सीड एंड फ्रूट आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनको खाते भी हैं जब ये बनते हैं सीड और फ्रूट्स। अच्छा ठीक है, पॉलिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे बाद के इवेंट, जो पॉलिनेशन के बाद के इवेंट्स होते हैं। यहाँ तक कर लेते हैं आज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं, नहीं तो ये तो बहुत लंबा जा रहा है। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है वो क्या क्या है। पहला, जो न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का वो डिवाइड करता है और वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स बन जाते हैं उसमें से। जैसे ही मतलब पॉलिनेशन हो गई, स्टिग्मा पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जो 2 सेल स्टेज वाला न्यूक्लियर पोलन ग्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचते ही 3 सेल हो जाएगा। और साथ में उसके बाद क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगी, और फिर क्या होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी और वो स्टाइल के थ्रू ऐसे अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी और ओव्यूल की तरफ जाएगी। द जर्म ट्यूब सीक्रेट एंजाइम्स, जर्म ट्यूब क्या करेगी, एंजाइम सीक्रेट करेगी विच डाइजेस्ट द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा। द जर्म ट्यूब देन कंटिन्यू टू ग्रो, जर्म एज अ पोलन ट्यूब, जो जर्म ट्यूब होगी ना वो एज अ पोलन ट्यूब ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। द जनरेटिव न्यूक्लियस, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो गिव राइज टू 2 मेल न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। जनरेटिव जो न्यूक्लियस था उसमें जो डिवीजन हो चुका है अब। और दे बिकम सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक मासेस, इनके सराउंड में साइटोप्लाज्म लगा हुआ होता है। एंड प्रेजेंट एट डिस्टिंक्ट मेल गैमेट। द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के थ्रू नीचे को ग्रो करता है, स्टाइल से होते हुए नीचे आता रहता है। और वो क्या करता है, पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल में एंटर करता है। डिफरेंट टाइप डिपेंड अपॉन द रीजन ऑफ एंट्री इनटू द ओव्यूल। अब यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ से एंटर कर सकती है, ये इधर साइड से भी एंटर कर सकती है, ये नीचे से होकर भी एंटर कर सकती है पूरी। तो उसके बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे प्रोगैमी, अगर वो डायरेक्ट जो है माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे प्रोगैमी। ओटेलिया इसका एग्जांपल है। चलाजोगैमी, चलाजोगैमी में चला जला एंड से करेगा। मीजोगैमी में ऐसे बीच में से करेगा, यहाँ से या इधर से। एग्जांपल याद रख लेना। कैजुरीना जो है चलाजल एंड से, सी से कैजुरीना, सी से चलाजल एंड, याद रखने के लिए। और मीजोगैमी वैसे तो ये सारे ये भी सी से है, लेकिन आपने कैजुरीना से याद रखना, चलाजल एंड से एंटर होता है। और कुकर बेटा लास्ट वाला है, लास्ट वाला मतलब मीजो हम बीच में से पढ़ते हैं इसको कि साइड में से आके ये पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी साइड में से। ठीक है, फ्यूनिकल से, सॉरी फ्यूनिकल से करती है। कहाँ से करेगी, फ्यूनिकल से। कुकर बीटा में कहाँ से करेगी, फ्यूनिकल से एंटर करेगी,
फ्यूनिकल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यहाँ ना, ये जो अटैचमेंट होती है इधर इस तरफ से एंटर करेगी। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि पोलन ग्रेन का कहाँ पे ये है। वैसे तो साइड से ही करेगी ना, जैसे यहाँ पे भी दिखाया है ऐसे। ये देखो डायग्राम देखो, यहाँ से एंटर कर रही है पोलन ट्यूब, इधर मिडल से ही, इंटेगुमेंट से। ठीक है, और कई बार ये फ्यूनिकल से भी करती है, लेकिन ये इंटेगुमेंट वाला बताया हुआ है बीच में से। और अगर चला जा एंड से करिए, देखो यहाँ से एंटर करिए ऐसे, फिर जाएगी ये माइक्रोपाइल से ही अंदर, लेकिन ओव्यूल में एंटर करिए ये चला जा एंड से। माइक्रोपाइल एंड से ये कहीं से भी घूम घाम के आएगी, ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी, ये ओटेलिया में होगा, OTTELIA, ओटेलिया में होगा। चला जल एंड से होगा आपका कैजुरिना, और मीजोगैमी में होगा आपका कुकुरबिटा। ठीक है, अगला पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा केसेस होता है वो वैसे तो माइक्रोपाइल एंड से ही जाती है कॉमनली, और पहले फिर कहाँ एंटर करती है? साइनर्जिड में, थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है इसको अट्रैक्ट करने का, इसको रास्ता दिखाने का कि कहाँ से एंटर होना है। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये तो हो गया एंट्री ऑफ पोलन, जो पोलन ट्यूब है वो कैसे कैसे एंटर हो रही है। लेकिन एक और रिएक्शन भी होता है, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये अब हम कल करेंगे। ठीक है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो यहीं पे होता है, तभी अंदर एंटर हो पाता है, तभी ये पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुंच पाती है। फिर जब ये पोलन ट्यूब पहुंच पाते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म में, वो पढ़ेंगे क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की कर रहे हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन रह गया, और एक दो टॉपिक और रह गया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट ये है, और 2-3 पेज इसमें और है, ये कल कर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, मैं अगले वीडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।